हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक लड़का है, एक लड़की है, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और जब प्यार परवान चढ़ा दोनों ने फैसला किया शादी करेंगे। लेकिन दोनों का परिवार इस शादी से नाखुश था। दोनों परिवार चाहते थे, यानी लड़का और लड़की के दोनों परिवार चाहते थे इन दोनों का शादी ना हो, जिसके चलते इन दोनों का प्यार जो परवान चढ़ा, इन दोनों ने फैसला कर चुके थे जो एक दूसरे को जीना है, मरना है और जिंदगी भर साथ निभाना है। इसलिए इन दोनों ने घर बार को छोड़ देते हैं। घर बार को छोड़ने के बाद जनवरी महीने में 2025 की बात है, यानी इसी साल की बात है। जनवरी महीने में ये दोनों भाग कर जाकर किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद ये दोनों जो है घर वापस नहीं आता, क्योंकि ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर का था। अब ललितपुर वो लोग दोनों नहीं पहुंचता है, ये लोग मध्य प्रदेश में पहुंचता है। मध्य प्रदेश में भिंड डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। अब जो लड़का था उसका नाम है जगन्नाथ बागले। जगन्नाथ बागले अपनी पत्नी उषा बागले के साथ वही भिंड डिस्ट्रिक्ट में आकर एक किराए पर मकान लेकर रहने लगते हैं। और जगन्नाथ जो है वो मजदूरी किया करता था। अब दोनों यहीं रहकर आगे की जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे समय बीतते गया, महीना खत्म हुआ और नवंबर आ जाती है, बल्कि अक्टूबर आ जाती है। जब अक्टूबर आता है इस बीच उषा ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम इन दोनों ने बड़े प्यार से देव रखा, जो 3 अक्टूबर को पैदा हुआ था। अब दोनों के बीच में और प्यार बढ़ने की जगह में इन दोनों के बिल्कुल उल्टा मामला होता है। इन दोनों को ये जो है, जो उषा बागले है, वो अपने पति के ऊपर शक करने लगे। इतना ज़्यादा शक करने लगे कि अब उस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा विवाद होने लगा। तब जाकर अब जब झगड़ा विवाद होने लगा, उस इलाका में, जिस इलाका में ये लोग रहते थे, उस इलाका में जो मकान मालिक था, जिसके मकान में वो लोग रहा करते थे, और भी सारे लोग किराएदार वहाँ पे रहते थे। दोनों पति पत्नी इतना ज़्यादा झगड़ता कि मकान मालिक को दखल अंदाजी करना पड़ता इन दोनों के मैटर में। मकान मालिक बार बार समझाते, जो देखो अगर ऐसा ही है तुम दोनों मकान खाली करो। लेकिन ये लोग मकान खाली करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मजबूरी थी इन दोनों का। इस वजह से वहीं रहते। मकान मालिक जो भी समझाता है थोड़ा टाइम के लिए चुप हो जाते और फिर से लड़ाई करने लगता है। लेकिन बात पिछले सैटरडे की बात है, फ्राइडे और सैटरडे की रात की बात है। नवंबर महीने की जब शुरुआत थी, 1 नवंबर लग चुकी थी। अब उस दिन शाम के वक्त थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। वही रूमधनी आके, यानी मकान मालिक आकर इन दोनों को फिर से समझाया, जो देखो तुम लोगों को बार बार समझाया जाता है लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो मकान मालिक ने समझाया, ये दोनों चुप हो जाते हैं। ये रात को करीब खाना खाने के बाद 9-10 बजे दोनों पति पत्नी जगन्नाथ और उषा लड़ाई कर रही थी। मकान मालिक ये भी कहते हैं, जो देखो तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा है,